आजकल की जनरेशन जो है ना, मतलब हर व्यक्ति को ना ये चीज़ चाहिए कि वो कम समय में एक बड़ा फंड वो तैयार कर ले, जो बहुत रेयर भी होता है और कई लोग कर भी लेते हैं जिनको नॉलेज है, ज्ञान है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना जो मार खा जाते हैं इस चीज़ में। तो ऐसे लोगों के लिए जैसे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबी अवधि में निवेश करना, ये कितना सही मानते हैं? और अगर जो लोग शॉर्ट टर्म में सोचते हैं कि पैसा बनाना है उनको, अगर वो छोटी रकम भी कहीं पे निवेश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? छोटी अवधि में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। मैंने आज तक किसी को पैसा बनाते हुए नहीं देखा छोटी अवधि में। हुँ, छोटी अवधि में तो क्या है, ये एक तरीके की लॉटरी है। इट्स नॉट प्लानिंग। लॉटरी आपके नाम की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लंबी अवधि में आपकी प्रॉपर प्लानिंग होती है। देखिए, किसी भी निवेशक को क्या करना चाहिए? सपोज़ आज कोई पर्सन उन्हें उन्हें इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले उन्हें ये देखना है कि यार मेरे गोल क्या हैं? सबसे पहले वो अपने गोल निर्धारित करें। हुँ, गोल 3 तरह के हो सकते हैं। हुँ, छोटी अवधि का गोल, मुझे 1 साल के बाद में बच्चों के साथ में बाहर घूमने जाना है। मुझे 2 साल के बाद में बच्चे का द्वारका के डीपीएस में एडमिशन कराना है, रिक्वायर्ड लॉट ऑफ मनी। हुँ, ये छोटी अवधि का गोल हो गया। एक होता है मध्यम अवधि का गोल, कि मुझे मकान लेना है और मुझे चाहिए 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट के लिए 5 सात 7 साल के बाद में। हुँ, वो मध्यम अवधि का गोल होगा। या आपका गोल हो गया लॉन्ग अवधि का गोल, लंबी अवधि का, जिसमें आपको 20 साल के बाद में आपको बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, हुँ, आपको बच्चे की शादी करनी है। सबसे क्रिटिकल, आपको अपना रिटायरमेंट प्लान करना है। हुँ, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका गोल कौन-सा है। आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया। उसके बाद आपको ये देखना है कि म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में कौन से गोल के लिए कौन-सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सूटेबल है। हुँ, अगर आपको इन्वेस्ट करना है छोटे गोल के लिए, 1 से 2 साल के लिए, तो डेट फंड हुँ, सबसे आइडियल होते हैं। अच्छा, इनमें मार्केट का कोई भी रिस्क नहीं होता है। इनका मोटिव होता है कि आपको आरडी, एफडी से कुछ परसेंट एक्स्ट्रा रिटर्न देना। तो आप इनमें पैसा डालिए और 1-2 साल में अपना गोल पूरा करके निकल जाइए। हुँ, अगर आपका गोल है थोड़ी लंबी अवधि का, 5 साल, 7 साल, 6 साल, 3 साल, उस केस में आपको बैलेंस फंड या फिर हम कहते हैं हाइब्रिड फंड, हुँ, उनमें आपको जाना चाहिए। और जहाँ पे आपका गोल है लंबा, 15 साल, 20 साल, वहाँ पे फिर आपको प्योर इक्विटी फंड में जाना चाहिए। अच्छा, हाँ, उसके साथ में मेन क्या है कि आप किस टाइम चालू करते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट। हुँ, आप अर्ली स्टार्ट करेंगे, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हुँ, देखिए, एक पर्सन है, आज वो 50 साल के हैं। हुँ, उन्होंने सोचा कि यार मुझे मेरे रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है, और उन्होंने 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी चालू कर दी। रिटर्न एज्यूम करता हूँ कंजर्वेटिव साइड से 12%। तो जब वो पर्सन 60 साल के होंगे, उनके पास में 23 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा हुँ, उनके रिटायरमेंट के लिए। अब एक पर्सन और हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये चीज़ की 40 साल की एज पे। हुँ, उन्होंने 40 साल की एज पे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर दी रिटायरमेंट के लिए। हुँ, उन्होंने भी 10,000 भर में इन्वेस्ट किया, 12% में इन्वेस्ट किया। तो 60 साल में उनके पास में क्या वैल्यू बनेगी? 1 करोड़ रुपए। हुँ, चूँकि आपने पहले चालू किया, तो आपने ज़्यादा पैसा बनाया। और अगर वो पर्सन चाहता कि मैं भी केवल 23 लाख रुपए बनाऊँ फंड, तो उनको केवल मंथली 3,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, तो 3,000 इन्वेस्ट करके वो उस वैल्यू तक पहुँच जाएँगे। हुँ, तो टाइम से चालू करना बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ ना सबसे ज़्यादा आज की यंग पॉपुलेशन को समझने की ज़रूरत है। हुँ, जो आज देखिए, अगर मैं आज से 20 साल पहले जाऊँ, 30 साल पहले जाऊँ, जब घर में कुछ भी शादी होती थी, कोई भी काम होती थी, तो हमारे रिलेटिव हमारे साथ खड़े रहते थे। सभी मिल-जुल के हेल्प करके करते थे। बट आज के टाइम ऐसा नहीं है। हुँ, आज के टाइम में सब कुछ आपको खुद ही करना है। अगर आज किसको शादी करें तो सारा बर्डन पर्सन को खुद को लेना पड़ेगा। आस-पास से कोई नहीं आता। तो इसलिए आज की पॉपुलेशन को ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आप अर्ली स्टार्ट करते हैं, तो आप अपनी लाइफ़ के गोल बहुत आराम से पूरा कर सकते हैं। गोल्ड की बात तो होगी, जैसे कि आपने बहुत सारी बातें इसमें बताई। मैं ये देख रही हूँ नरेंद्र जी, जैसे कि आप एसआईपी को लेके ज़ोर दे रहे हैं। जी, एसआईपी के अलावा अगर कोई सोच रहा है कि जी, मुझे आने वाले वक़्त में अच्छा खासा फंड तैयार करना जी, है, मुझे अमीर बनना है। जी, अमीर बनने का फ़ॉर्मूला आजकल हर कोई जानना चाहता है कि जी, भई मुझे
बहुत कम वक्त में और अमीर बनना है, मेरे पास करोड़ों का फंड हो, तो इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकते हैं उसके पास? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, हम्म, बट मैं कहूँगा कि आज के टाइम पे जो अच्छा कर रहे हैं, देखिए हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं। अब आपके पास में 2 ऑप्शन हैं, या तो आप डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगाएँ या एसआईपी करें। अब क्या है कि अगर आप स्टॉक लेने जाते हैं, तो जितने भी अच्छे स्टॉक हैं, वो बहुत महँगे हैं। हम्म, एक स्टॉक 10,000, 15,000 इतने का है। तो एक नॉर्मल पर्सन उसको नहीं खरीद सकता, हम्म, उसके लिए उनको बड़ा अमाउंट चाहिएगा। बट जब सेम पर्सन 1,000 रुपए की एसआईपी करता है, केवल 1,000 रुपए की, तो वो उस 1,000 रुपए से लगभग 60 से 70 अच्छी कंपनी के स्टॉक ले लेता है, वाया म्यूचुअल फंड मैनेजर। हम्म, और शॉर्ट टर्म में पैसा, कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में इतनी जल्दी पैसा बनाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए फिर आपको अमाउंट बड़ा लगाना पड़ेगा। हम्म, अब बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो ही फिर आप छोटे टाइम में बड़ा पैसा बना पाएंगे। हम्म, तो इसलिए धैर्य रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। हम्म, जो धैर्य रखेगा वो डेफिनेटली गेन करेगा ही करेगा। हम्म, देखिए, आप ये सोचे कि बहुत जल्दी चीज़ें काम करें, नहीं। मैंने देखा है लोग बाग सब कुछ ठीक करते हैं, हम्म, रिटर्न नहीं बना पाते, केवल वो एक चीज़ मिस कर देते हैं, वो है टाइम। और लोग बाग एक नॉर्मल फंड में पैसा डाल के अच्छा पैसा बना लेते हैं, हम्म, क्योंकि वो उस फंड को 10 साल 15 साल दे देते हैं। हम्म, और वैसे भी जल्दी पैसा, आप देखिए आप इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं? आपके गोल के लिए। भाई आपके बच्चे की एजुकेशन, आज आपका बच्चा 1 साल का है, उसको 17 साल के बाद में उसको 12वीं पास करके कहीं पे एमबीबीएस आईआईएम कहीं पे जाना है, तो आप तब तक के लिए प्लानिंग करिए। वो प्लानिंग एकदम सॉलिड होगी, वो आपको आपके गोल तक 100% लेके जाएगी। तो प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कोई भी लूज फॉल्ट ना हो। हम्म, अगर आज आपने को सोचा कि यार मेरा बच्चा है, पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, 5 साल का है, लगभग 13 साल के बाद में जो 18 साल का होगा तो 12वीं पास करेगा, हम्म, और पता चला बच्चे का अच्छी जगह पे एडमिशन हो गया, फीस 25 लाख रुपए, तो आप क्या करेंगे? तो आपको आज उसकी प्लानिंग करनी है। हम्म, और अब तो बहुत से टूल अवेलेबल है मार्केट में। सपोज आज कोई बच्चा 5 साल का है, वो बच्चा 13 साल के बाद में 18 साल का होगा। आज एजुकेशन कॉस्ट लगभग 20 से 25 लाख रुपए है। हम्म, ट्रू? क्या 13 साल के बाद में भी सेम पैसा चाहिएगा? नहीं। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज 25 लाख रुपए कॉस्ट है, हम्म, तो 13 साल के बाद में आपको कितना पैसा चाहिएगा? 36 लाख, 35 लाख। तो आप वो कैलकुलेट करिए, और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए एसआईपी चालू करिए, हम्म, जो आपकी यंग जनरेशन कर भी रही है। हम्म। एसआईपी चालू करना भी देखिए आज की डेट में, जैसे कि कई लोग सजेशन भी देते हैं, कई एक्सपर्ट से लगातार हम बातचीत करते हैं, तो वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए करें, अगर आप एसआईपी में पैसा लगा रहे तो वेल एंड गुड। लेकिन जैसे कि हमारी शुरुआत भी हुई थी कि 500 रुपये से अगर कोई शुरू कर रहा जी। है, तो उसके लिए फिर रिटर्न का क्या प्रोसेस होगा? देखिए, रिटर्न सेम आती है। हम्म, आप 500 डालें, 5 लाख डालें। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन ने एक फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, सेम फंड में दूसरे पर्सन ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया। 1 साल के बाद में फंड ने रिटर्न दिया 10%। हम्म, तो 1 लाख वाले को मिलेगा 10%। 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये। और जिन्होंने डाला 10,000 रुपये, उनको भी सेम मिलेगा 10%, जो 10,000 का बनता है 1,000 रुपये। हाँ, तो फंड तो सेम रिटर्न देता है, हम्म, आपने कितना पैसा डाला उसके अकॉर्डिंग फिर आप गेन करते हैं। हम्म, ऐसा नहीं है कि 5 लाख आपने डाला तो आपको रिटर्न 20% आ गया हम्म, और 1,000 वाले को कम आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। रिटर्न परसेंटेज में सबको गेन सेम आती है, बट आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग फिर आप उसको गेट करते हैं। हम्म, तो इसलिए ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ज़्यादा अमाउंट करेंगे तभी ज़्यादा रिटर्न आएगी। हम्म, आप कम अमाउंट करके भी आप अपना गोल बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं, हम्म, जो किसी को करना भी चाहिए। हाँ। मार्केट में भी ना जो उतार चढ़ाव हम देखते हैं, तो इससे कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ऐसी सिचुएशन पे? देखिए, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है मार्केट में उतार चढ़ाव का, अगर आपने प्रोसेस को फॉलो किया है। देखिए, अक्सर होता क्या है कि मेरे एक इन्वेस्टर हैं, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट देखी, हम्म, उनकी स्टेटमेंट में बहुत अच्छा रिटर्न था। उन्होंने अपने ऑफिस में 3 लोगों को दिखाई,
उन 3 लोगों ने क्या किया कि उनकी रिटर्न देख के उन्होंने भी इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। अच्छा। उसके बाद में मार्केट डिक्लाइन पे आ गया, तो क्या वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, नेगेटिव रिटर्न आते हैं कुछ टाइम के लिए। हम्म। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ना प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको किसी और के रिटर्न देख के आपको नहीं आना है। आपको ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। भाई हो सकता है आपकी रिक्वायरमेंट तो ऐसी हो कि जिसमें आपको बैलेंस फंड से आपका काम चल जाए, हम्म। तो फिर आप हाई रिस्क में मत जाइए। फिर लोग बाग एक गलती और करते हैं कि लोग बाग गूगल खोलते हैं। हाँ। उन्होंने गूगल में देखा कि टॉप 10 फंड। हम्म। हमारे यहाँ पे क्या कि कुछ फंड होते हैं। हम्म। एक होता है स्मॉल कैप फंड। हाँ। स्मॉल कैप फंड इन्वेस्ट करता है उन कंपनी में जो कंपनी स्मॉल साइज की है, हम्म। जो फ्यूचर में जाके बड़ी बनेंगी। ये हाई ग्रोथ कंपनी होती है, बट वोलेटाइल बहुत ज़्यादा होती है। तो इनमें पैसा केवल केवल उसको लगाना चाहिए जिसके पास में बहुत लंबा टाइम हो। हाँ जी। सेकंड आती है मिड कैप। छोटी नहीं है, बड़ी नहीं है, जो बीच में आती है, हम्म। ये मिड कैप होगा। एक होता है लार्ज कैप, हम्म। जो बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप। एक होता है मल्टी कैप, जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों सेम पोर्शन में होते हैं। और एक आ जाता है डेट फंड, बिल्कुल। जिसमें डिबेंचर, बॉन्ड, फिक्स इनकम रिटर्न होता है। हम्म। और एक होती है कैटेगरी बैलेंस फंड, फिर हाइब्रिड फंड, जिसमें 60 to 7% पैसा लगता है लगभग इक्विटी में, और रिमेनिंग 30% पैसा लगता है डेट में। तो हमें ये देखना है कि हमारे लिए कौन सा फंड सुटेबल है। मैं कहता है लोग बाग क्या करते हैं कि गूगल सर्च किया कि बेस्ट फंड कौन से हैं। अब देखिए हो सकता है कि पिछले 1 साल में स्मॉल कैप स्टॉक चले हों। कई बार ऐसा होता है कि 1 साल में केवल स्मॉल कैप स्टॉक चलते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप नहीं चलते हैं। तो गूगल के हिसाब से बंदा क्या करेगा कि उसको टॉप जो फंड दिखाएंगे पिछले 1 साल के, वो सारे स्मॉल कैप दिखाएगा। वो सारा पैसा उन स्मॉल कैप में डाल देगा, जो कि अपने आप में बहुत गलत है, बहुत रिस्की है। तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों, क्योंकि आपने बहुत बड़ा एक क्वेश्चन उठाया हाँ, तो है। उसके लिए अक्सर लोग ऐसे कर देते हैं। उसके लिए हम कहते हैं कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। हम्म। आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो 100 रुपये आपको अलग अलग जगह पे पैसा डालना है। या फिर मैं कहूँ कि अगर किसी को SIP करनी है 10,000 रुपये की, वो क्या कर सकता है, वो उस 10,000 रुपये से कुछ पैसा बैलेंस फंड में डाल सकता है, कुछ पैसा लार्ज कैप में डाल सकता है, और कुछ पैसा वो डाल सकता है स्मॉल कैप, मिड कैप में। स्मॉल कैप, मिड कैप का पोर्शन सबसे कम होना चाहिए। अच्छा। लार्ज कैप, मल्टी कैप, बैलेंस फंड ज़्यादा होना चाहिए, स्मॉल कैप, मिड कैप कम होना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 50% आप लार्ज कैप में रखो और स्मॉल और मिड कैप हाँ, में थोड़ा 20-25%। हाँ 25 रखो। हाँ। तो एक तो आपको ये करना है कि आपको 3-4 स्कीम लेनी है अपने लिए, वो स्कीम का रिप्लिकेट नहीं होना चाहिए। दूसरा आपको ये भी कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास में किसी भी एक कंपनी की 2 या 3 स्कीम ना हो, क्योंकि हर कंपनी का अपना एक ना माइंडसेट होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। वो कंपनी के फंड ना उसी हिसाब से चलते हैं। जैसे कुछ AMC हैं, म्यूचुअल फंड कंपनी है, उनके फंड ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं। अच्छे टाइम पे उनके फंड सबसे ऊपर रहते हैं, एकदम चमकते रहते हैं। बेकार टाइम में बड़े बेकार करते हैं वो। कुछ AMC है जिनका मोटिव रहता है कि इन्वेस्टर को हमेशा अच्छी रिटर्न आते रहे, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। तो आपको कंपनी का भी आपको रिप्लिकेट नहीं करना है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो अच्छा सा बनाना है, और उसको फिर आपको टेक केयर करना है पोर्टफोलियो को। आपको देखते रहना है कि भाई जो भी मेरा पोर्टफोलियो है उसमें विद टाइम कोई ऐसा फंड तो नहीं है जिसकी परफॉर्मेंस नीचे आ गई है। तो वो चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत बार हम देखते हैं कि एक फंड किसी ने लिया और फंड ने 5-6 साल तक बहुत अच्छा किया, फिर फंड मैनेजर चेंज हो गया, तो बहुत से केस में नए फंड मैनेजर आने के बाद में फंड की परफॉर्मेंस नीचे आ जाती है। तो फिर आपको ट्रैक भी करना पड़ेगा।